का दान किया गया रक्त किसी की जिंदगी को बचा सकता है। अगर हादसे में कोई घायल हुआ हो और खून ज़्यादा बह गया हो या किसी बीमारी की वजह से शरीर में रक्त की कमी हो तो ब्लड की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। समय पर ब्लड नहीं मिले तो व्यक्ति की जान तक जा सकती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी बचाने का सौभाग्य जो आपको मिला है तो उसके लिए मुस्कुराकर रक्तदान ज़रूर करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2004 में की थी। तब से हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाने लगा। वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। उनके इस योगदान के लिए सन 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रक्तदान दिवस वैज्ञानिक कार्ल को समर्पित है, जिनका जन्म 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन देश के पुरुष, महिलाएं एवं स्वयंसेवक जरूरतमंदों को रक्त और प्लाज्मा दान करते हैं। जगह जगह इस मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो हर साल करीब 118.54 मिलियन लोग रक्तदान करते हैं। साल 2023 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। WHO का कहना है कि इस वर्ष की थीम का जोर जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा और रक्त देने के विचार का व्यापक प्रसार करना है। अगर बात करें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, ब्लड डोनेट करना हो या प्लाज्मा या प्लेटलेट, इसके लिए आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। आप खुद शारीरिक रूप से कमज़ोर ना हो, शरीर में खून की कमी ना हो, उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अधिकतम उम्र कोई तय नहीं है, फिर भी 60 साल की उम्र में भी आप फिट हैं और किसी बड़ी बीमारी से जूझ नहीं रहे हैं तो रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने के लिए शरीर का वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। कोई गंभीर बीमारी या ब्लड डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी जान लीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। गर्भवती महिलाओं को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं। ऐसे में उनमें आयरन की कमी हो सकती है। यदि किसी ने पिछले 3 महीने के अंदर कान, नाक या दूसरे अंगों को छिदवाया है तो उसे रक्तदान नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि बुखार, सर्दी और जुकाम से जूझ रहा है तो उसे भी रक्तदान न करने की सलाह दी जाती है। हाल ही में टैटू बनवाने वाले लोगों को भी रक्तदान नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे संक्रमण का रिस्क रहता है। यदि आप हाई या लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। टीबी के मरीजों को भी रक्तदान नहीं करना है। ऐसा करने पर मरीज का रक्त पाने वाले इंसान में भी ये बीमारी पहुंच सकती है। एड्स के रोगियों का भी ब्लड दूसरे इंसान को नहीं चढ़ाया जाता। अगर आप रक्तदान करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। हेल्दी भोजन करने के बाद ही ब्लड डोनेट करने के लिए जाएं। जिस दिन आपको ब्लड डोनेट करना है उससे एक रात पहले भरपूर नींद लें। रक्तदान करने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर जाएं। यदि आप कोई दवाई का सेवन करते हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले इसकी जानकारी दें। यदि आपको प्लेटलेट डोनेट करना है और आप एस्पिरिन खाते हैं तो डोनेट करने से 2 दिन पहले से ही इस दवा को खाना बंद कर दें। रक्तदान करने वाले स्थल पर टी शर्ट या ढीले कपड़े पहनकर ही जाएं ताकि शर्ट की बाजू को आसानी से ऊपर किया जा सके।
नमस्कार, मैं रोटेरियन नित्या चावला, रोटरी क्लब कानपुर गौरव की सेक्रेटरी, आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रक्त शरीर को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्लड डोनेशन जो है वो 1 ब्लड डोनेशन कैन सेव अप टू 3 लाइव्स। और जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं हमारी बॉडी में वही ब्लड 48 आवर्स में वापस से बन जाता है। देखिए, ब्लड का जैसे भी हम देखें, अनफोर्सिन जब भी कंडीशंस आती हैं, कई बार मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है या कभी कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सही मायने में ब्लड डोनेशन की अहमियत तब समझ में आती है। और ऐसे ही अनफोर्सिन कंडीशंस को रोटरी ने बहुत ध्यान से रखा है नज़र में, और इसी को सोचते हुए हमारे जो आगामी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं विवेक गर्ग जी, उनकी नेतृत्व में हम यहाँ हर साल कंबाइंड जितने भी कानपुर में रोटरी क्लब्स हैं, कानपुर और उन्नाव में, हम एक कंबाइंड ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं, जिसमें हम करीब 300 से 350 ब्लड यूनिट्स लेते हैं, इकट्ठी करते हैं। और उसके अलावा रोटरी में या बाहर भी किसी सिटीजन को अगर कभी भी हेल्प चाहिए तो हमने एक टैगलाइन उन्होंने दिया है, नीड ब्लड 24/7 कॉन्टैक्ट रोटरी। तो ये एक बहुत ही अभूतपूर्ण पहल है उनकी। उसके अलावा अलग अलग क्लब्स भी समय समय पर ऐसे बहुत से रोटरी के ब्लड डोनेशन कैंप्स कराते रहते हैं। धन्यवाद। कल 14 जून को विश्व स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस है। यह रक्तदाता दिवस उन रक्तदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मनाया जाता है पूरे संसार में, जिन्होंने कि किसी को बिना जाने पहचाने उन व्यक्तियों के लिए रक्तदान किया है जिनको कि रक्त की ज़रूरत है। यदि वो रक्तदान न करते शायद उनकी जान जा सकती थी। हमारे देश में थैलेसीमिया, गर्भवती महिलाएं, एक्सीडेंट के केस, हेमोफीलिया सोसाइटी के केस और कैंसर के मरीज जिनको कि निरंतर रक्त की जरूरत पड़ती है। यदि आप रक्त नहीं देंगे तो उनको रक्त कहाँ से मिलेगा। हो सकता है उनको मजबूरन बाजार से कंटामिनेटेड यानी कि मिलावटी रक्त दलालों के माध्यम से खरीदना पड़े, जो कि यदि उनको चढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, 18 साल से लेके और 70 साल तक एक स्वस्थ व्यक्ति निरंतर रक्तदान कर सकता है यदि उसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है और वो व्यक्ति कोई भी ऑपरेशन उसका 6 माह में न हुआ हो। थायराइड का मरीज रक्तदान नहीं कर सकता है, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज यदि दवा खा के उसकी ब्लड प्रेशर और शुगर अगर उसका कंट्रोल लेता है तो वो रक्तदान कर सकता है। मित्रों, रक्तदान नियमित करने से आपके शरीर का गाढ़ा रक्त वो निकल जाता है और उसकी जगह प्राकृतिक रूप से बना हुआ रक्त 24 घंटे के भीतर आपके शरीर में आ जाता है। इसके कारण बहुत सी बीमारियां आपसे दूर हो जाती हैं। आपको कैंसर जैसे असाध्य रोगों से बचाव हो जाता है। साथ ही साथ आपका कुछ लगता नहीं है, लेकिन सामने वाले की जान बच जाती है। मित्रों, रक्तदान करें, स्वस्थ रहें। रक्तदान महादान है, क्योंकि इस हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसके काम आएगा, किस वर्ग के काम आएगा, आपको पता नहीं होता। कल ओंकारेश्वर सरस्वती शिक्षा निकेतन जवाहर नगर में जिलाधिकारी महोदय रक्तदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और साथ ही साथ ज्वाइंट सीपी सर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी आके रक्तदाताओं को धन्यवाद देंगे और आप भी आइए, रक्त दीजिए तथा अपने प्रशंसा पत्र को प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।